हेलो स्टूडेंट, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स हो गए हैं। आज हम आईयूपीएसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आईयूपीएसी बहुत ही सिंपल है और हर एक चैप्टर में आपको आईयूपीएसी मिलता है। तो आज का जो लेक्चर है वो आईयूपीएसी के लिए है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो मेंबर हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले OH, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH, और यहां से हम वन बाय वन मेंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ऐसा R कौन आएगा? मिथाइल। तो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर जो अल्कोहल का बनेगा दैट इज मिथाइल अल्कोहल, दैट इज कॉमन नेम। आईयूपीएसी में सिस्टम क्या है वो भी आपको पता है, वर्ड रूट। तो इसका वर्ड रूट क्या रहेगा? एक ही कार्बन है तो मिथ, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, ओके। और सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ऑल। और जब सेकेंडरी सफिक्स ऐड होगा तो प्राइमरी का जो ई है वो निकल जाएगा और फाइनली हमारा आईयूपीएसी हो जाएगा दैट इज मीथेनॉल। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। ये क्लियर होना चाहिए, ओके। बाद में सेकंड नंबर की बात करेंगे दैट इज इथाइल, CH2। तो यहाँ पे दो कार्बन है मतलब इथ के बाद एन और एन के बाद ऑल, दैट इज इथेनॉल, ओके। बाद में प्रोपाइल की जब बात आएगी दो प्रोपाइल आएंगे। सबसे पहले कौन सा प्रोपाइल? ये हो गया हमारा एन प्रोपाइल, और दूसरा भी एक प्रोपाइल होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल, ओके। ये आइसोप्रोपाइल, यस। चलो, अब तीन कार्बन जब आ जाएंगे तो यहाँ पे लेबलिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन व्हिच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप वो है ये हो गया हमारा PC, पैरेंट चेन। सेकंड लेबलिंग, OH को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले आएगा तीन कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा? प्रो, ओके। प्रोप के बाद एन, प्रोपेन और प्रोपेन-बनॉल। इसमें 1, 2, 3 कार्बन, ए हो गया, PC हो गया, तीनों कार्बन कंटीन्यूअस है। लेबलिंग यहां से होगा 1, 2 एंड 3, दैट इज प्रोपेन 2, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल तो चार होते हैं। पहला ब्यूटाइल कौन सा? एन ब्यूटाइल वाला, ये हो गया हमारा पहला ब्यूटाइल, ओके। दूसरा जो है वो सेकेंडरी, मतलब हमें यहाँ पे OH लिखना है, क्लियर। आइसो में पहला आइसो ब्यूटेन की दो स्ट्रक्चर आप बना लो। ये आइसो ब्यूटेन हो गया, एक OH यहाँ पे आएगा और एक OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी आपको पता है। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? 1, 2, 3, 4। इसका आईयूपीएसी होगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन बनॉल। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी होगा ब्यूटेन 2 ऑल, लिस्ट नंबर 1, 2, ओके। इसका आईयूपीएसी बनाना है तो ये PC बनेगा और ये PC बनेगा तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। OH को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए 1, 2 एंड 3। तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 2 मिथाइल, और 2 मिथाइल के बाद प्रोपेन बनॉल। यहाँ पे 1, 2, 3 PC होगा 1, 2, 3। इसका होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नॉर्मली आईयूपीएसी आपको पढ़ना है तो मैंने एक आपको हैबिट सेट कर दी है। जब नंबर आप बनाते हो तो मिथाइल का एक नंबर बनाओ, एक इथाइल का बनाओ, 2 प्रोपाइल के बनाओ और 4 ब्यूटाइल के बनाओ, फिनिश। इतने एग्जांपल आप सेट कर दो तो आईयूपीएसी का एक कॉमन फॉर्मेट
फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो इतने हम लिख सकते हैं। बाद में साइक्लो भी हम एग्जांपल में ले सकते हैं। तो इसका एक फोटो ले लो पहले। हाँ, वो 2 OH वाले के भी पहले बता देता हूं। 2 OH एक ही कार्बन के ऊपर तो 2 OH पॉसिबल है नहीं, लेकिन विसिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका IUPAC क्या होगा? इसमें 2 कार्बन है तो पहले वर्ड क्या आएगा? इथ। इथ के बाद 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इथ प्लस A। और यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे डायोल आएगा, डायोल विथ नंबर। अब जब डायोल यहाँ पे अटैच होता है तो एक बात याद रखना, ये जो इथेन है इसका ई निकलेगा नहीं, एज इट रहेगा इथेन और 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल ये रहेगा, इथेन 1,2 डायोल। क्लियर? तो ये हो जाएगा IUPAC। 3 कार्बन है, सपोज 3 कार्बन है तो OH OH और OH, तो यहाँ पे बनेगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन। प्रोपेन के बाद 1 1 2 3 ट्रायोल, IUPAC। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ग्लिसरीन या तो ग्लिसरॉल ऐसे बोलते हैं। ओके, बाद में हमें जाना है साइक्लो में। तो साइक्लो में आप जाओ तो यहाँ से जा सकते हो। साइक्लो प्रोपेन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे OH कर दो, तो इसका IUPAC हो जाएगा साइक्लो प्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोप्रोपेन प्लस ऑल, दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल के बाद ये हो गया हमारा साइक्लो ब्यूटेन, तो यहाँ पे OH कर दो, दैट इज साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल के बाद यहाँ पे OH है, दैट इज साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल के बाद रिंग आ गई 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, सो 1 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है पूरा जो IUPAC का जो पैटर्न है, दैट इज फॉर अल्कोहल। टेक्स्ट बुक जो हमारी है उसमें अल्कोहल का एक टेबल भी दिया है, लेकिन सीक्वेंस में आपको IUPAC पता होनी चाहिए। क्लियर? तो सारे अल्कोहल के IUPAC आ गए, साइक्लो के भी आ गए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अल्कोहल का IUPAC हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल। अब फिनॉल की बात करते हैं। अब फिनॉल जो है, फिनॉल इटसेल्फ इज अ IUPAC लाइक टॉलुइन। ओके, तो ये हमारा फिनॉल है। चलो, फिनॉल क्लियर? ये फिनॉल है। ओके, अब ये जो फिनॉल है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन सेट कर रहे हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम CH3 डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया। क्लियर? तो ये फिनॉल तो बेस रहेगा, फिनॉल बेस रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 2, तो इसका IUPAC हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसा हम लिख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे बेंजीन को बेस बनाना है, बेंजीन को बेस बनाना है, तो बेंजीन को भी आप बेस बना सकते हो। बेंजीन को बेस आप बनाओगे तो मिथाइल और OH दोनों जाएंगे प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हो जाएगा बेंजीन। लेकिन लेटेस्ट सिस्टम जो है उस हिसाब से रहेगा 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, बाद में मिथाइल जो है उसका नंबर आप चेंज कर सकते हो, जैसे 2 पे है उसकी जगह पे आप 3 पे भी ला सकते हो उसको। यहाँ पे OH बेंजीन की रिंग आ गई, तो यहाँ पे CH3 डाल दिया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। और एक स्ट्रक्चर ये भी है, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, इसको बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल।
लेकिन ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, तीनों को आप आइसोमर्स बोल सकते हो। ये तीनों की फॉर्मूला आप देखो सेम है, मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये तीनों फिनॉल के ही डेरिवेटिव है, और ये तीनों का एक कॉमन नेम मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रेसॉल। इसको बोलते हैं मेटाक्रेसॉल, मेटा, और इसको बोलते हैं पैराक्रेसॉल। क्या बोलते हैं? पैराक्रेसॉल। क्लियर? ऑर्थो, मेटा और पैरा, और ये तीनों की फॉर्मूला जो रहेगी वो सेम रहेगी। और अभी आपके सामने तीन एग्जांपल सेट करें, तीनों फिनॉल के बेसिस पे है, क्लियर होना चाहिए। ये तीनों जो है स्ट्रक्चर वो फिनॉल के हैं, ओके। चलो बाद में दूसरे तीन स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। फिनॉल की बात करेंगे अभी हम। यहाँ पे एक OH है और एक OH यहाँ पे है, क्लियर? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये भी ठीक फिनॉल के ही आइसोमर है। चलो डेरिवेटिव बताओ, सबकी फॉर्मूला सेम रहेगी। तो इसको बोलते हैं बेंजीन, बनाना पड़ेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2-डायोल। क्या बोलते हैं? बेंजीन 1,2-डायोल। इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2,3 बेंजीन 1,3-डायोल, और इसको बोलेंगे बेंजीन 1,4-डायोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिनॉल का, ठीक है। इसके कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, एक बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, इसको बोलते हैं कैटेकॉल, इसको बोलते हैं कैटेकॉल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल। आई थिंक हाइड्रोक्विनॉल, क्विनॉल, यस क्विनॉल। टेक्स्ट बुक में दो नाम दिए हैं, क्विनॉल भी दिया है और हाइड्रोक्विनॉल भी लिखा है, हाइड्रोक्विनॉल एज वेल एज क्विनॉल, ये भी क्लियर होना चाहिए, ओके। तो फिनॉल के इतने एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। आपको जो मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्म में, उसमें और भी बहुत सारे नेम मैंने बताए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मान लो कि PDF में ऐसे भी होंगे, OH के साथ CHO ग्रुप आ जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव, तो CHO है, तो ये जो मेंबर है वो फिनॉल का नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। इतना जो पार्ट है दैट बिकम्स बेंजाल्डिहाइड, तो OH चला जाएगा प्रीफिक्स में, तो वहां पे उसका IUPAC हाइड्रोक्सी में हो जाएगा। सो 1 और 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ नेम मैंने वहां पे रखे हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल फिनॉल में इतने IUPAC आपको पता होना चाहिए। एक तीनों की फॉर्मूला सेम है और एक तीनों की फॉर्मूला भी सेम है, इज इट क्लियर? ओके। अब बात करते हैं ईथर। ईथर में ROR है, तो इसमें हम सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। अब ईथर का जो IUPAC है उसमें सिमेट्रिकल भी हम ले सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम ले सकते हैं, और उसमें 2 R होंगे, वो तो फैक्ट है, R हो, R डैश हो, व्हाटएवर, लेकिन IUPAC का जो रूल था वो क्लियर होना चाहिए, ROR, ठीक है। ROR में रूल ऐसा है, जो R ज्यादा बड़ा है कार्बन जहां पे, वो PC बनता है, और बाकी जो पार्ट रहता है वो प्रीफिक्स में जाता है अनकॉक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर बनाते हैं, चलो। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा रहेगा? सिंपल CH3OCH3, CH3OCH3, दोनों साइड जो R है उसमें कार्बन सेम है, तो इसको बनाते हैं PC, PC मतलब पैरेंट चेन, और इसको बनाएंगे प्रीफिक्स। तो ईथर का प्रीफिक्स क्या होता है? अल्कोक्सी, तो इसमें मिथाइल है, मिथाइल प्लस O दैट इज मिथॉक्सी, तो सबसे पहले आपको लिखना है मिथॉक्सी, ओके। और एक ही कार्बन है तो मिथॉक्सी मीथेन, यस मिथॉक्सी मीथेन। उसके बाद CH3O CH2 CH3। चलो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये पार्ट जाएगा हमारा PC में जाएगा, मतलब पैरेंट चेन, और ये जाएगा प्रीफिक्स में, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। अभी लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, यस क्लियर। अब बात करते हैं, चलो ए में कॉमन रख रहा हूं अभी,
मिथाइल इथाइल। अब प्रोपाइल की बात करते हैं। प्रोपाइल दो आएंगे इसमें, एक एन प्रोपाइल आएगा और दूसरा आएगा हमारा आइसोप्रोपाइल। देखो आइसोप्रोपाइल है। अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये 3 कार्बन है वो बनेंगे पीसी पैरेंट चेन, यहाँ भी 3 कार्बन बनेंगे आपके पैरेंट चेन, क्लियर। और एक ग्रुप जाएगा हमारा प्रीफिक्स में, लेकिन यहाँ पे आपको लेबलिंग करना पड़ेगा, मिथॉक्सी को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? तो लीस्ट नंबर मतलब यहाँ से देना पड़ेगा 1 2 और 3। तो मिथॉक्सी किस नंबर पे आया? फर्स्ट पे आया। लेबलिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रोपाइल 2 है, यहाँ पे मिथॉक्सी सेकंड पे आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है, इसीलिए दोनों का आईयूपीएसी डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ऐसे होगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका रहेगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। आगे हम प्रोपाइल की जगह ब्यूटाइल भी बना सकते हैं, ओके, वो भी बना देते हैं। चलो ब्यूटाइल तक तो जाएंगे, मैंने आगे भी आपको बताया था कि हम ब्यूटाइल तक नॉर्मली जाएंगे, जिससे आईयूपीएसी का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्लियर? चलो CH3O, यहाँ पे पहले कौन सा ब्यूटाइल होगा हमारा? वो N वाला, ठीक है। दूसरा सेट करते हैं CH3O, फिर से 1 मिनट, कार्बन पहले सेट कर देते हैं। चलो कार्बन तो 4 ही है, ए मैंने फर्स्ट पे ज्वाइन किया मिथॉक्सी ग्रुप, अब यहाँ पे सेट कर देते हैं OCH, हो गया सेट। बाद में आइसो के 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये बनाया मैंने आइसो का, दूसरा चलो मैंने आइसो ये बना दिया। क्लियर? आइसो ब्यूटाइल, एक आइसो और एक टर्शियरी, यहाँ से आइसो बनेगा, यहाँ से टर्शियरी, तो यहाँ पे सेट कर देते हैं OCH3, और यहाँ पे सेट कर देते हैं OCH, ठीक है। चलो पीसी, यहाँ तो पीसी बनेगा, ये पीसी हो जाएगा और ये जाएगा हमारा प्रीफिक्स में विच नंबर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहाँ पे 4 कार्बन एबीसी रहेंगे हमारे, लेबलिंग 1 2 3 4, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहाँ पे पीसी मतलब 1 2 3 1 2 3 कोई भी ले लो, यहाँ पे ले लो पीसी, चलो तो प्रीफिक्स में 2 जाएंगे, ए और ए दोनों, लेबलिंग यहाँ से होगा 1 2 और 3, दैट इज 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। एपीसी ये दोनों जाएंगे ब्रांच में, यस 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। तो एक ईथर के आईयूपीएसी हो गए। तो जहां पे अल्काइल ग्रुप मैंने सेट किया था, अभी मैंने अराइल ग्रुप इसमें सेट नहीं किया है, तो अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो अराइल बेस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अराइल मतलब बेंजीन की रिंग, इसका एक फोटो ले लो। तो इथर में सीक्वेंस में इतने पता होने चाहिए, मतलब 1 2 2 ए और 4 4 प्लस 8 आईयूपीएसी परफेक्ट होने चाहिए। कोई भी सीरीज आप पढ़ो, कोई भी फैमिली आप पढ़ो, तो 8 मेंबर तो आपको बनाने ही है, ओके। चलो बात करते हैं रिंग, रिंग वाले ले लेते हैं। मान लो कि ये बेंजीन की रिंग आ गई, चलो यहाँ पे, और यहाँ पे बीच वाला आ गया, और यहाँ पे CH3, ठीक है। चलो अब इसमें पीसी कौन बनेगा? तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो पीसी कौन बनेगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब ये पार्ट हो जाएगा पीसी, दैट इज बेंजीन, और ये पार्ट हो जाएगा मिथॉक्सी। तो इसका आईयूपीएसी बनेगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, और आगे जाके इसको बोलते हैं एनिसोल, बहुत ही फेमस है एनिसोल, ओके। दूसरा जो एग्जांपल है वो सेम पैटर्न का है, ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए, OCH2 CH3, तो ये भी हमारा बेस बनेगा, दैट इज 6 कार्बन, ओके, और ये हो जाएगा इथॉक्सी,
इथॉक्सी बेंजीन, और इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है फेनिटॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनिटॉल। आप बोलोगे सर दोनों रिंग हो सकती है, दो रिंग भी हम ले सकते हो, मैन होती है बेंजीन की एक रिंग, यहाँ पे दूसरी रिंग सेट करते हो, चलो तो दो रिंग हो गई, तो इसको पीसी बनाओ दैट इज बेंजीन, इसको बनाओ प्रीफिक्स बेंजोक्सी, नो ये फिनाइल है, फिनाइल प्लस ओ दैट इज फिनॉक्सी, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन। क्या ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिसोल, फेनिटोल, फिनॉक्सी बेंजीन। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिपरेशन जो करेंगे वो इसकी करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक में, वो किसी भी फैमिली में फर्स्ट या सेकंड मेंबर के बारे में ही होता है। हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो मिथेनॉल इथेनॉल की होगी अल्कोहल में, हम जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो फिनॉल की होगी, हम जो इथर पढ़ेंगे वो एनिसोल फेनिटोल का ही होगा, तो इनिशियल मेंबर जो होते हैं उसकी ही प्रिपरेशन पढ़ी होती है। तो ये क्लियर होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं दूसरे टेबल फॉर्म में, वो भी आप खुद स्टडी कर सकते हो ईथर में, और भी मैं जो पैम्फलेट आपको देने वाला हूँ उसमें तो बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर दिए हैं, तो वो आप स्टडी कर लेना। तो आज का जो हमारा लेक्चर था मेनली दैट इज फॉर IUPAC। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में इलस्ट्रेशन भी है, वो भी हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले एग्जांपल, एग्जांपल 11.1, ओके 11.1, इसमें IUPAC है, पहले सॉल्व जो है वो बता देते हैं, CH3 CHCl then CH3 CH CH3 CH2 वेज, मतलब किसका मेंबर है, अल्कोहल का मेंबर है, क्योंकि ये सब तो रिएक्टिविटी सीरीज में पीछे रहेंगे, ये सब तो प्रीफिक्स वाले हैं। तो मेन हमारा पीसी ये रहेगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन व्हिच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद आपको लेबलिंग करना है 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में कौन आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल है और एक क्लोरो है, तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल, फिक्स हो गया। वर्ड ग्रुप में कितने कार्बन है, 5 मतलब पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड CH3 CH3O CH2 CH3, ये ईथर है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये बनेगा PC, ओके, और ये बनेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को 20 नंबर बोलना चाहिए, इनमें इज 1 2 एंड 3, तो इसका IUPAC बनेगा 2 इथॉक्सी, इथाइल प्लस O दैट इज इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, सेकंड जो है। इसके बाद थर्ड जो है वो फिनॉल का डेरिवेटिव दिखाई देता है मुझे, चलो फिनॉल है, फिनॉल के साथ यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 है, दोनों सेम है, ओके। तो लेबलिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 and 6, so 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, थर्ड। और फोर्थ है रिंग है, तो साइक्लो है, ओके, यहाँ पे NO2 दैट इज अ नाइट्रो, और यहाँ पे है OCH2 C2H5 है, मतलब मैंने OCH2 CH3 लिख दिया, ठीक है। तो PC वाला पोर्शन तो ये बनेगा जिसमें 6 कार्बन है, ये हो गया हमारा PC हो गया, ठीक है।
इसके बाद NO ग्रुप निकाल जाता है, प्रीफिक्स में जाता है नाइट्रो, और इथॉक्सिडी जाएगा प्रीफिक्स में। तो A जाएगा प्रीफिक्स में, AB जाएगा प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स को लिस्ट नंबर मतलब अल्फाबेटिकल और इथॉक्सी, ये नाइट्रो है, तो IUPAC हो जाएगा 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ये बनेगा। ओके, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन वाले हैं, मतलब सॉल्यूशन दिया है। अब नीचे जो इन टेक्स्ट है वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। इसका पहले फोटो ले लो। चलो, now see question number in text. Okay, the first one, that is CH3 CH2 CH2 CH CH2Cl, then CH2OH CH3 and again CH3। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, OH को PC में लेना पड़ेगा, वो तो फैक्ट हो गया। तो OH के साथ ही आपको PC चूज करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 आप ये नहीं ले सकते। ओके, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 चेक करना यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। चलो, PC बनेगा आपका A, वो फैक्ट हो गया। A बनेगा हमारा PC। ओके, चलो, OH को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 और 5। A पार्ट रहेगा प्रीफिक्स में। अब अगर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोरो मिथाइल, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्लोरो मिथाइल विथ नंबर। इसको क्या बोलेंगे, ए ग्रुप है, मुझे दिखाई देता है आइसोप्रोपाइल। अब अच्छी तरह देखो, ये आइसोप्रोपाइल है, तो ये भी हम लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ओके, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो आइसोप्रोपाइल और क्लोरो में पहले क्लोरो ही आएगा सी के हिसाब से। सो 3 क्लोरो मिथाइल, 3 क्लोरो मिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 और ये हो जाएगा। ये आइसोप्रोपाइल की जगह हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 के बाद है, वो सब ब्रांच का कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल सेकंड नंबर पे। ओके, लेकिन आइसोप्रोपाइल भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं और कर देता। ओके, तो ऐसे कंपाउंड क्लियर होने चाहिए। चलो, बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH3 then CH2 CH CH2OH CH3। तो 2 OH के मतलब डायल का कॉन्सेप्ट है। चलो, पहले PC में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए देना पड़ेगा PC में पूरा, यहाँ से इधर तक, ये भी PC में आएगा। यस, ए पार्ट जाएगा प्रीफिक्स में और ए भी प्रीफिक्स में जाएगा। अब लेबलिंग लेफ्ट और राइट, OH को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 और 5 पे डाइमिथाइल है, सो 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, देन 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन भी रहेगा, हेक्सेन
1,3-डायोल, हेक्सेन 1,3-डायोल। जब आप डायोल ट्रायल यूज करते हो तो एक बात याद रखना, जो प्राइमरी सफिक्स का ई है वो रहेगा, तो जब ऑल अटैच होगा तब निकल जाएगा, लेकिन यहां पर रहेगा वो याद रखना हेक्सेन डायोल है। ओके, इसके बाद थर्ड साइक्लो का डेरिवेटिव है OH, यहां पे दिया है, इसको लिख सकते हो 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, इसके बाद नंबर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH CH OH, then CH2 CH2 and CH3। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH CH, ओके, OH PC में OH रहेगा। ओके, गुड। लिस्ट नंबर OH को मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन है तो वर्ड रूट रहेगा हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसमें तो प्राइमरी की हो जाएगा हेक्स 1 ई चला गया, हेक्स 1 इन रियोल, हेक्स 1 इन रियोल। ये वर्ड रूट प्राइमरी में इन आएगा विथ नंबर 1 इन, बाद में 3 ऑन। ओके, और लास्ट फिफ्थ वन है CH3C, अगेन CH3 डबल बॉन्ड C, then Br CH2OH, CH2OH। यहाँ पे OH 1 2 3 4 ये हो गया PC। ओके, ये जाएगा प्रीफिक्स में ब्रोमो और मिथाइल, लेबलिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रीफिक्स हो गए, वर्ड रूट 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ओके, तो इस बेस पे IUPAC आपको क्लियर होना चाहिए। 11th में हमने सब पढ़ाई है, फिर भी जब आप इंडिविजुअल फैमिली पढ़ते हो तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो IUPAC का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में है और थोड़ा हम फंक्शनल आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।